काजल के फैसले से बंटवारे की बात सुनकर दादी सा की बिगड़ी तबीयत पहुंची हॉस्पिटल। लगा बहुत बड़ा सदमा, पूरे पोद्दार फैमिली को लगा बड़ा झटका। संजय फुफासा और काजल को हुआ अपनी गलती का एहसास, लगा बहुत बड़ा झटका। हॉस्पिटल में पहुंचकर मांगी माफ़ी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा एक शॉकिंग ट्रैक। आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी देखेंगे जहां पर गुस्से में आकर काजल बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये कहीं ना कहीं संजय की साजिश होने वाली है, क्योंकि संजय ही काजल को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और विद्या पोद्दार के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर देती है। और संजय के कहने पर पुलिस पोद्दार हाउस पहुंचकर विद्या को गिरफ्तार करने के बारे में सोचते हैं। सारी साजिशें चलता रहता है संजय पहले से, और संजय ने जिस तरह से विद्या ने काजल पर हाथ उठाया है उसके बाद अब संजय पूरी तरह से फैसला लेता है कि पोद्दार फर्म की मालकिन तो अभीरा ही है, लेकिन बंसल परिवार के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसीलिए फुफासा अब काजल को अपना शिकार बनाते हैं बंटवारे को लेकर। बंसल और वो पोद्दार हाउस में भी वो हक जमाएंगे, वो पोद्दार हाउस में ही प्रॉपर्टी बंटवारा करवाएंगे। आप सभी देखेंगे यहाँ पर काजल को मैनिपुलेट करते हुए नजर आने वाले हैं संजय फुफासा। काजल पहले प्रॉपर्टी के बारे में बात भी नहीं करेगी, आप सभी देखेंगे यहाँ पर जब विद्या माफ़ी मांग लेने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर दादी सा ज़रूर मना कर देती है कि विद्या माफ़ी नहीं मांगेगी, लेकिन जब इतनी बड़ी बात हो जाती है, घर पर पुलिस आ जाती है, सब कुछ होता है, जहाँ पर अभीरा अरमान भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सिचुएशन को हैंडल करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दादी साहब विद्या को कहते हैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने के लिए। यहाँ पर विद्या माफ़ी मांग भी लेती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से दादी साहब स्टैंड ले लेती है विद्या को लेकर के, इस वजह से अब यहाँ पर काजल को भड़काने में सारा का सारा साथ देते हैं संजय फुफासा। और संजय फुफासा यहाँ पर काजल को बोलते हैं कि वो प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगे। आप सभी देखेंगे यहाँ पर काजल जिस तरह से कहती है कि अब रिश्तों में दरार तो हो ही गया है, तो अब प्रॉपर्टी भी पर भी खींच सबके नाम होनी चाहिए। और ये बात सुनकर दादी साहब को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि दादी साहब परिवार को एक साथ लेकर चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया है, और उन्होंने दादा साहब से वादा भी किया है कि वो परिवार को एक साथ लेकर चलेगी। और जब काजल के मुँह से ये सारी बात सुनती है तो दादी साहब तो बहुत ही बड़ा झटका लगता है कि अब क्या परिवार अलग अलग हो जाएगा, क्या परिवारों के बीच में लकीरें खींचे जाएगी। अब यहाँ पर दादी साहब की तबीयत बिल्कुल भी बिगड़ जाएगी और वो सोचकर बेहोश होकर गिर जाएगी जमीन पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर परिवार में लड़ाइयाँ चल रही होगी, वहीं पर दादी साहब को अरमान और अबीरा लेकर जाएंगे हॉस्पिटल में तुरंत। और दादी साहब को बार बार काजल की बातें याद आएगी, और काजल की बातें सुन सुनकर दादी साहब पूरी तरह से सदमे में जाएगी। आने वाले अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक चलेगा। ये प्रॉपर्टी बंटवारे वाला अभीरा अब काजल से कहती है कि बुआ सा आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए तो फिर आप आराम से भी बात कर सकते थे, लेकिन आपने फुफासा की बातों में आकर ऐसा क्यों किया। पहले तो वरुण के कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करके परिवार के खिलाफ जाकर वरुण का साथ दिया और तानिया को भी इस हादसे से बचाने के लिए पूरा परिवार तानिया की मदद की। लेकिन जब मासा आपको गलती से थप्पड़ मार दी और हमारे कहने पर भी मासा आपसे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं पुलिस स्टेशन कैसे जाऊं। और जब आपने मासा से बदला लेने के लिए बंटवारे की बात कही थी, जिसकी वजह से दादी साहब की तबीयत बिगड़ गई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अभीरा का बातें सुनकर काजल को और संजय फुफासा को अपनी गलती का रियलाइज होता है, और हॉस्पिटल पहुंचकर दादी साहब से मिलने के लिए अभीरा से परमिशन लेती है काजल, और दादी साहब के सामने रोते हुए अपनी गलती की माफ़ी मांगती है बंसल परिवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें काजल को पछतावा होगा। फिलहाल दोस्तों, आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं अपकमिंग एपिसोड देखने के लिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताना।